श्री कृष्ण राधा कृष्ण। बुद्ध पूर्णिमा की कथा। वैशाख पूर्णिमा के बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध पर धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक राजकुमार होने के बाद भी उन्होंने समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर कठिन तपस्या के बल पर ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। वही इस बार यानी 2021 में बुधवार 26 मई को वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा है। यहाँ बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ बौद्ध धर्म की नहीं अपितु समस्त भारतीय परंपरा का पावन त्यौहार है। इसी दिन से हिंदू में भी पवित्र अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन वैशाख स्नान वैशाख धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण आहुति की जाती है जो पिछले 1 महीने से चली आ रही है। इस दिन मंदिरों में हवन पूजन किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा 2021 व्रत मुहूर्त वैशाख 25 2021 के शाम 8:31 से पूर्णिमा शुरू। मई 26 2021 को दोपहर 4:45 पर पूर्णिमा समाप्त होती है। बुध को इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह नदियों में स्नान करने से दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन मिष्टान पकवान बांटा जाना गौदान के समान फल देने वाला है। इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इतिहास के जानकारों के अनुसार बुद्ध गोध्र के थे और उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उसके जन्म कपिलवस्तु शाक्यमान जनपद की राजधानी के पास लुम्बिनी वर्तमान में दक्षिण मध्य नेपाल में हुआ था। इसी स्थान पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बुद्ध की स्मृति में एक स्तंभ बनाया था। जानकारों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा भारत के श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके प्रस्तावक महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध थे। वे 563 ईसा पूर्व में 486 ईसा पूर्व तक रहे। इसके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उत्तर में द्वीप में फैला और अगले 2000 सालों में मध्य पूर्वी दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में फैल गया। वहीं आज बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय है, हीनयान शैववाद महायान और वज्रमान। वही हीनयान के बुद्ध धर्म के प्रमुख समुदाय में माना जाता है। बौद्ध धर्म के 40 करोड़ से अधिक लोग मानते हैं और यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में बौद्ध धर्म को मानने वाले इस दिन की बड़ी धूमधाम से मानते। बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। वही हिंदू धर्म के अनुसार बुद्ध के 9वें अवतार है, इसलिए हिंदुओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है। इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता के भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारका उनके पास मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनकी सत्य विनायक व्रत के विधान बदलाया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर रही तथा सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्य में हो गया। वैशाख पूर्णिमा पर क्या करें पूजा। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा करने से वक्त भगवान विष्णु की प्रतिमा को सामने घी से भरा हुआ पात्र तिल और शक्कर का स्थापित करना चाहिए। कोशिश करें कि पूजन के वक्त तिल के तेल का दीपक जलाएं। वही उसी दिन पितरों को निमित्त पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल रखकर तर्पण करें। मान्यता के ऐसा करने से पितृ तिरपत होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। बौद्ध धर्म के धर्मखंड के निरंतर पाठ किया जाता है। गरीबों को भोजन वस्त्र दिए जाते हैं। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ा जाता है। बौद्ध पूर्णिमा की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं पर हार और रंगीन पत्तिकाएं सजाई जाती है। जड़ों में दूध सुगंधित पानी डाला जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। ईश्वरीय शुद्ध दिन होने के कारण इस दिन मांसाहार का परवेज होता है। बुद्ध पूर्णिमा के हर देश में स्थानीय परंपराओं के हिसाब से इसे मनाया जाता है। वहीं श्रीलंका में वैशाख कहा जाता है। इस दिन अहिंसा और सदाचार अपनाने से प्रण लिया जाता है।
चीन, तिब्बत और विश्व के अनेक कोनों में फैले बुद्ध धर्म के अनुयायी इसे अपने अपने ढंग से मानते हैं। बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान हिंदू और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान है। माना जाता है कि गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ पर उन्होंने कठोर तप किया। अतः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन बौद्ध घर में दीपक जलाए जाते हैं, फूलों से घरों को सजाया जाता है। इस पर्व पर दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसी दिन बोध वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पत्रिकाएँ सजाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन अलग अलग पुण्य कर्म करने से अलग अलग फलों को प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया कि इस दिन धर्मराज के निमित्त जल पूर्वक कलश और पकवान दान करने से गऊ दान के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही 5 या 7 ब्राह्मणों को शकारा सहित तिल दान कर देने से पापों को शमन हो जाता है। वही उसी दिन यज्ञ तिलों के जल से स्नान करके घी, चीनी, तिलों का भरा हुआ पात्र भगवान विष्णु को निवेदन करें और उनमें से अग्नि में आहुति दे अथवा तिल और शहद का दान करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं, जल और तिलों को तर्पण करें अथवा गंगा आदि में स्नान करें तो व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी दिन शुद्ध भूमि पर तिल फैलाकर काले मृग को चर्म बिछाएं, उसे सभी प्रकार के वस्तुओं से दान करें, अनंत फल प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि इस समय एक दिन भोजन करके पूर्ण चंद्र अथवा सत्यनारायण भगवान का व्रत करें तो सब प्रकार के सुख संपदा और श्रेय की पूजा हो जाती है। जय श्री कृष्ण, राधा कृष्ण।